ओके, थर्ड क्वेश्चन, वेयर यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years? 5 साल बाद खुद को कहाँ देखते हैं? जनाब मुझे क्या पता मैं खुद को कहाँ देखता हूँ, ये तो मुझे नहीं पता, मुझे तो पता ही नहीं मैंने जिंदा भी रहना है कि नहीं रहना। ही इज़ नॉट आस्किंग यू डूड अबाउट दीज थिंग्स। वो आपसे ये नहीं पूछ रहा मेरे भाई मेरे दोस्त, वो आपसे बिल्कुल ये नहीं पूछ रहा कि आप 5 साल बाद जिंदा रहोगे या नहीं रहोगे। वो आपसे ये नहीं पूछ रहा कि आपकी शादी होगी या नहीं होगी। वो आपसे बिल्कुल इस किस्म के सवाल नहीं पूछ रहा जो हमारे जहन में आते हैं, सर मुझे नहीं पता सर। तो ही वॉन्ट्स टू नो व्हाट इज़ योर हाइएस्ट ड्रीम। थिंक अबाउट योर बिगेस्ट ड्रीम्स। अपने बड़े ख्वाब सोचो, ये सोचे बगैर कि वो कैसे पूरे होंगे, एंड टेल दैट पर्सन एट दैट मोमेंट कि दिस इज व्हाट यू वांट टू बी, दिस इज व्हाट यू एस्पायर टू बी, और इट नीड्स टू बी रेलेवेंट टू दैट पर्टिकुलर पोजीशन, पर्टिकुलर कंपनी, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैच नहीं करता जहां पर आप बैठे हुए हो, मैं उनसे ये कहता हूं मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनना चाहता हूं या बनना चाहती हूं, लेकिन मैं अप्लाई कर रही हूं एक पोजीशन के लिए जो कि शायद डाटा एंट्री की पोजीशन है, ठीक है, और इट हैज नथिंग टू डू विद, मेरी कोई स्टोरी रिलेट नहीं कर रही है। आई एम नॉट सेइंग डाटा एंट्री वाला पीएम नहीं बन सकता, प्लीज डोंट गेट देयर। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि जस्ट थिंक अबाउट दिस इन अ वे कि हाउ आई कैन बी मोर रेलिवेंट। मैंने उस पोजीशन के लिहाज से अपना हाईएस्ट ड्रीम बताना है। मेरा पर्सनल ड्रीम भी डिफरेंट हो सकता है, मेरा सोशल ड्रीम डिफरेंट हो सकता है, दे कुड बी सिमिलर टू द पोजीशन एज वेल। इट वुड बी बेस्ट अगर वो पोजीशन के साथ मैच करता हो, लेकिन अगर मैच नहीं करता देन टॉक अबाउट दैट ड्रीम जो कि उस पोजीशन के साथ मैच करता है, उस पोजीशन को लेके आपका बड़ा ख्वाब क्या है। देन टेल दैट पर्सन अबाउट दिस इज वेयर आई वांट टू सी माई सेल्फ इन 5 years। आई वांट टू हैव माई ओन कंपनी आफ्टर लर्निंग फ्रॉम दिस अपॉर्चुनिटीज एंड all these things. I want to be a general manager of this company because कहानी डालनी है लाजमी, एक लाइन की डालो लेकिन बताना because I believe इस पोजीशन पे जाके मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ। आपकी वो सोच क्यों है? प्लीज कनेक्ट विद योर वाई डू यू वॉन्ट टू बी एट दैट पोजिशन। इसके साथ थोड़ा सा ये लिंक कर दोगे तो इट विल बी अ वेरी इफेक्टिव आंसर। व्हाट इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस यू हैव? डोंट टेल एनी अदर पर्सन कि मेरी स्ट्रेंथ्स अपनी गिनवा देते हैं हम और फिर हम साथ ही अपनी वीकनेस बताते हैं मेरी कोई वीकनेस नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता। एवरीबडी हैज अ स्ट्रेंथ एंड एवरीबडी हैज वीकनेसेस टू, लेकिन यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट हियर। यू नीड टू बी स्मार्ट इन अ सेंस कि आप अपनी वो वीकनेसेस बताओ जो कि इस तरीके से बताने का तरीका चेंज हो सकता है। सो यू कैन से कि आई काइंड ऑफ प्रोक्रास्टिनेट समटाइम्स, मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ बट आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन इट एंड आई हैव इम्प्रूव्ड ऑलरेडी एंड आई बिलीव आई विल ओवरकम दिस इन अ वेरी, मतलब बहुत जल्दी मैं से ओवरकम कर लूँगा। लेकिन कोई भी ऐसी वीकनेस नहीं बतानी अपनी स्ट्रेंथ के साथ मैच जो आपकी स्ट्रेंथ के ऑपोजिट आ रही हो। और दूसरा ये कि वो आपसे कह रहा है कि इस पोजीशन के लिए हमें टाइम एफिशिएंट बंदा चाहिए और मैं बताऊँ जनाब मेरी वीकनेस है, मैं से जल्दी उठा नहीं जाता। So just keep this thing in your mind and that will be very simple for you. And the final thing that the person is going to ask you is about why should we hire you? हम आपको क्यों hire करें? At that position you need to tell that person कि why you are there। एक बड़ा reasonable सा आंसर होता है इसका और वो आप उसको इस सेंस में आंसर कर सकते हो कि why should we hire you, कि आप उसको ये बता सकते हो कि पहले तो ये सोचो वो सुनना क्या चाह रहा है। He is interested in 3 things. He is going to be interested in about what you are most passionate about, ठीक है। देन व्हाट आर योर स्किल सेट अबाउट इट, आपका पैशन क्या है, आपका स्किल सेट क्या है और क्या आप उस कंपनी के एनवायरनमेंट में फिट करोगे कि नहीं। इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करके आपने उसको आंसर करना है कि आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दिस पोजीशन। क्यों? वो आप उसको कहानी सुना चुके हुए हो ऑलरेडी, थोड़ा सा उससे रिलेट कर दिया। उसके बाद आपने उसे बताना है कि मेरी ऑलरेडी स्किल्स हैं इसमें और उन स्किल्स को मैं फर्दर इंप्रूव करना चाहता हूँ एंड आई बिलीव दैट वर्किंग एट दिस पोजीशन विल गिव मी अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन माई स्किल्स एंड इंप्रूव देम, ठीक है, इन दैट पर्टिकुलर वे। जो भी वो पोजीशन है, जो भी उसके लिहाज से आपकी स्किल्स हैं प्रीवियस, वो सीएस से रेलेवेंट हैं या जो भी आपकी हैं। और द फाइनल थिंग इज अबाउट, आप उसको ये बता सकते हो कि द कल्चर, या कल्चर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो हाउ अडॉप्टेबल यू आर। तो अगर कुछ भी नहीं है तो आपका उस कल्चर में फिट होना बड़ा जरूरी है। इफ आई एम एन इंट्रोवर्ट पर्सन, आई एम नॉट गोइंग टू, और मैं अपनी उसमें बताता हूँ कि मैं लोगों में ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करता, यू आर नॉट गोइंग टू फिट इन टू द कंपनी या जैसी ऑर्गेनाइजेशन में जो बड़ी एक्सट्रोवर्ट हो, वो आपको रोल ऐसा दे जिसमें लोगों से मिलना जुलना पड़ता हो। सो यू नीड टू बी मेक श्योर ऑफ दैट थिंग एज वेल। तो ये 3 चीजें आपने जहन में रखनी है। योर पैशन, जो आपने अपनी हर कहानी से शो किया, देन योर स्किल, टेक्निकल स्किल्स आपकी मैटर करती हैं, ऐसा नहीं है कि टेक्निकल स्किल्स मैटर नहीं करती। यू नीड टू जस्ट नो हाउ टू कम्युनिकेट अबाउट देम, हाउ टू टेल अबाउट देम, एंड द फाइनल थिंग, हाउ फिट यू आर टू दैट कंपनी।
to that culture, and that's all. I wish you all the best, and with that I will let you know about a very simple activity. The activity is very simple and you are all going to do this. It's almost similar to a video resume kind of a thing. You are going to role play yourself and you are going to record a video of 1.5 minutes, not more than that, and the video is going to be about tell me about yourself. So you are going to record your answers for tell me about yourself and send us to us, and we are going to see how we can improve on your answers, working on that individually. एक बच्चे के एक आंसर के ऊपर हम किस तरह से improve कर सकते हैं. We'll have feedback on that as well, and this is all about the activity. I hope you'll enjoy it and it will give you a more chance. लेकिन एक चीज़ जो आपने ख्याल रखनी है इस वीडियो को बनाते हुए, please be prepared. Think of yourself as you are actually an interview. आपकी ड्रेसिंग बहुत मैटर करती है, उसका ख्याल रखना. आपका बैकग्राउंड कैसा है वो बहुत मैटर करता है. आजकल के दौर में वैसे भी पेंडेमिक है फिलहाल, सो लॉकडाउन की सिचुएशन के अंदर हमारे इंटरव्यूज ऑनलाइन ही होने वाले हैं. तो ऑनलाइन इंटरव्यू के अंदर हाउ यू गोइंग टू प्रेजेंट योरसेल्फ. सो दिस इज समथिंग यू नीड टू टेक केयर ऑफ. टेक केयर ऑफ योर ड्रेसिंग, टेक केयर ऑफ हाउ यू लुक लाइक. गर्ल्स के केस में टेक केयर ऑफ द लिपस्टिक यू वियर, बॉयज के केस में टेक केयर ऑफ द टाई यू वियर अराउंड. सो टेक केयर ऑफ दीज स्मॉल थिंग्स. डू नॉट बी सो फ्लैशी कि अगला बंदा देख के एकदम से स्टन हो जाए, ठीक है. एंड डोंट बी सो डिम कि मुझे सोचना पड़े कि इज एनीबडी देयर, कौन बात कर रहा है. आपकी आवाज़ ऑडिबल हो, आवाज़ आ रही हो, क्लियर हो. तो थोड़ी सी चीज़ों को प्रैक्टिस कर लीजिएगा. आई होप यू विल एंजॉय द एक्टिविटी एंड यू विल गेट टू लर्न अ लॉट आउट ऑफ इट. थैंक यू सो मच.